नमस्कार, आदाब। मैं हूं सरवत। करीब 2-3 साल पहले पुणे में चंदाबाई की बेटी पेट से थी। चंदाबाई चाहती थी कि उनकी बेटी को लड़का हो, पर जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो निकली लड़की। चंदाबाई, उनकी बेटी और उसकी सास, सबका दिल टूट गया। हर कोई ऐसे शोक में डूबा जैसे कोई मर गया हो। तभी उस अस्पताल के डॉक्टर गणेश राख कमरे में आए। उनके पीछे कुछ नर्सेस भी थीं। डॉक्टर के हाथ में एक केक था और कुछ गुब्बारे। चंदाबाई और वहां मौजूद बाकी लोग कंफ्यूजिया गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर गणेश राख ने ना फिर उस छोटी सी पैदा हुई बच्ची का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया, बल्कि उसके परिवार से कोई फीस भी नहीं ली। दवाई, डिलीवरी, हर चीज का खर्चा माफ। ये किसी पिक्चर की कहानी नहीं है। ये कहानी है पुणे में रहने वाले एक डॉक्टर गणेश राख की। बात 2011 की है, जब डॉक्टर गणेश राख के हाथ एक सेक्स रेशियो सर्वे लगा। उस सर्वे में ये लिखा था कि हमारे देश में हर 1000 लड़के के मुकाबले सिर्फ 914 लड़कियां हैं। अब ऐसा सर्वे अगर आप या फिर हम देखें तो बस करके आगे बढ़ जाएंगे। पर डॉक्टर गणेश राख को ये बात बहुत अलग लगी, बहुत अटपटी लगी। इस सर्वे ने उनको बहुत परेशान कर दिया। उस वक्त उन्होंने एक फैसला लिया। डॉक्टर गणेश का एक छोटा सा हॉस्पिटल है पुणे में। ये उन्होंने 2007 में शुरू किया था। गणेश राख ने ये डिसाइड किया कि आगे से अगर उनके अस्पताल में कोई भी लड़की पैदा होगी तो वो उसके माता पिता से किसी भी प्रकार की फीस चार्ज नहीं करेंगे। मतलब सारा अस्पताल का खर्चा बिल्कुल मुफ्त। और सिर्फ यही नहीं, वो ना ही सिर्फ फीस माफ करते हैं, बल्कि जिन लड़कियों के माँ बाप बेटी के पैदा होने से निराश होते हैं, उनकी पैदाइश को वो और धूमधाम से मनाते हैं। उसके माता पिता को फूल देते हैं, अस्पताल में मोमबत्तियां जलाते हैं और केक भी कटवाते हैं। जिन चंदाबाई का किस्सा अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया, उनकी जिंदगी डॉक्टर गणेश राख ने बदल दी। अब ना ही वो सिर्फ अपनी नातिन की पैदाइश से खुश हैं, बल्कि वो उसको आगे पढ़ाना भी चाहती हैं। चंदाबाई ने ये सोच लिया है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी अपनी नातिन की पढ़ाई पे लगाएंगी, ना ही उसकी शादी में। भाई, आजकल के टाइम में डॉक्टर गणेश राख जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी दरियादिली भले ही लोगों में खुशियां बांट रही है, पर उनके अस्पताल को जरूर नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अभी तक वो ऐसी 1100 डिलीवरी करवा चुके हैं। आमतौर पे वो नॉर्मल डिलीवरी का 10,000 और सी सेक्शन का 25,000 लेते हैं, पर क्योंकि वो लड़कियों के पैदा होने में पैसे नहीं लेते, उनकी कमाई में काफी घाटा हो जाता है। पर डॉक्टर गणेश को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं, मैं पिछले 7-8 साल से ऐसा कर रहा हूँ। हम गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेते। मेरे पास सारे कागजात हैं। मैंने किसी से कोई भी डोनेशन नहीं लिया है। सब यही पूछते हैं कि मैं मुफ्त इलाज कैसे कर पाता हूँ। मैं उन पैसों से खर्चा निकालता हूँ जो मुझे लड़का पैदा होने के बाद बतौर फीस मिलता है, और बाकी पेशेंट्स भी जो फीस भरते हैं उससे मैं दवाई वगैरह लेता हूँ। मैंने अपना स्टाफ भी काफी कम कर दिया है। पहले कई लोग थे, पर अब कम है तो सैलरी में ज्यादा पैसे नहीं जाते। पिछले 3-4 सालों से तो मैं ही नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा ड्यूटी भी मैं ही करता हूँ। भ्रूण हत्या यानी पेट में पल रहे बच्चे का लिंग जांच कर उसको नष्ट कर देना, इसके बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पर जब अमल करने की बारी आती है तो कोई कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस विषय पर काफी जागरूकता पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर जो काम डॉक्टर गणेश ने किया है वो शायद ही कोई कर पाए। इसकी एक वजह ये भी है कि वो इस मुद्दे की गहराई और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बखूबी जानते हैं। उनकी एक औलाद है, उनकी 9 साल की बेटी, जिसपे वो जान छिड़कते हैं, और उनका यही मकसद है कि देश की हर बेटी को उतना ही प्यार मिले। इसी कारण उन्होंने जनवरी 2012 में एक अभियान शुरू किया था, जिसका नाम था मुलगी वचवा अभियान। ये उनकी कोशिश थी भ्रूण हत्या को रोकने की। उस दिन से आज तक उनके अस्पताल में लड़कियों के पैदा होने पे जश्न मनाया जाता है और पैसे भी नहीं लिए जाते। जब हमने डॉक्टर गणेश राख से बात की तो उन्होंने हमें ये बताया, मैंने ये अस्पताल 2007 में शुरू किया था। मैं अक्सर देखता था कि जब किसी के यहाँ लड़का पैदा होता था तो जश्न का माहौल छा जाता था। लोग मिलने आते थे, माँ के लिए घर से स्वादिष्ट खाना भी बन के आता था।
यहाँ तक कि लोग बिल भी बड़ी खुशी खुशी से भरते थे। पर जब बेटी पैदा होती थी तो ऐसा लगता था कि सब शोक में डूब गए हैं। यहाँ तक कि मैंने पतियों को अपनी बीवी को डिलीवरी के बाद मारते हुए भी देखा है। वो उनके माँ बाप को भी गालियां देते हैं कि ये देखो तुम्हारी बेटी ने बेटी पैदा की है। कोई उस महिला से मिलने नहीं आता था। माँ भी इतना दुखी हो जाती थी कि बच्ची को दूध भी नहीं पिलाती थी। उल्टा जब बिल भरने की बारी आती थी तो लड़ाई हो जाती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब देख के मैंने सोचा कि अगर लड़की के पैदा होने पे इतना दुखी हो जाते हैं लोग तो मैं खुशियां बांटूंगा। कोई उस नवजात बच्ची का इलाज नहीं कराना चाहता तो मैं मुफ्त करूंगा और किसी लड़की के पैदा होने पे पैसे नहीं लूंगा। डॉक्टर गणेश ये भी बताते हैं कि अब उनकी मुहिम में आगरा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। अब कम ही लोग रोते हैं लड़की पैदा होने पे, बहुत लोग खुशियां मनाते हैं। और डॉक्टर्स ने भी देश भर में लड़कियां पैदा होने पे फीस लेना बंद कर दिया है। जो लोग पहले मुझ पे हंसते थे अब वो मेरी कोशिश में मेरे साथ जुड़ गए हैं। हम तो यही कहेंगे कि डॉक्टर गणेश एक बहुत ही नेकदिल इंसान है और उनको हमारी तरफ से एक बड़ा सा सल्यूट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।